मेराकी संस्था की ओर से किशोरियों को आईटी सेक्टर से जोड़ने के लिए अजीमाबाद एडवर्टाइजर को दिए गए निःशुल्क लैपटॉप। आज पार्डी रोड स्थित हॉरिजन मॉल में अजीमाबाद एडवर्टाइजर एंड न्यूज सेंटर में मेराकी फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी रीटा पात्रा के हाथों रिबन काटकर एक नया आगाज किया गया। साथ ही कौमी तंजीम द्वारा उर्दू अखबारों को आज भी सबके दिलों में जगह बनाए रखने को लेकर सराहना भी किया गया। यहां पत्रकारिता सीखने आए सभी किशोरियों को आईटी सेक्टर से जोड़ने के लिए मेराकी संस्था की तरफ से लैपटॉप भेंट की गई। इस संबंध में मेराकी संस्था की जनरल सेक्रेटरी रीटा पात्रा की ओर से कहा गया कि इनकी संस्था बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर भाषा का अपना एक वजूद होता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। उर्दू अखबारों को सम्मान देने की आवश्यकता है। वहीं कौमी तंजीम ब्यूरो चीफ शाकिर अजीमाबादी की ओर से कहा गया कि एक ओर जहां नफरत की हवा चल रही है, वहीं दूसरी ओर मेराकी संस्था के द्वारा प्यार का पैगाम दिया जा रहा है। रीटा पात्रा जी ने जो काम किया है, इसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, वो दिलों को जोड़ने का काम किया है। दिलों को जबकि अभी नफरत की हवा चल रही है, इस माहौल में इन्होंने मोहब्बत की बात की है। मोहब्बत के चिराग को रोशन किया है। नए चिराग जलाओ के रोशनी हो। नए चिराग, ये नई नस्ल जो है, खासकर हिंदू मुस्लिम दोनों, ये लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, और हमारा देश उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब हम यहाँ शांति हो। हम लोग अच्छे लोग जो सेकुलर माइंडेड है, वो लोग चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, शांति हो, और अमन और शांति से ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। अमन और शांति को छोड़कर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तरक्की का रास्ता एक ही अमन शांति है, और हम लोग अमन और शांति के पुजारी है। एक बात क्लियर है। दूसरी बात इन्होंने जो की है रीता जी ने, कि ज़बान की तरक्की की, चाहे कोई ज़बान। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया कि हम जो उर्दू अखबार की दफ्तर में आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस ज़बान को आगे तरक्की हो। इसके बाद उनके दिल में उर्दू के तरीके की मोहब्बत है। साफ है कि अगर इस तरह के लोग, सेकुलर माइंडेड लोग हमारे साथ आ जाएं और हम उनके साथ मिलें, तो मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह मोहब्बत की हवा चले, मोहब्बत की फिजा कायम हो, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े। अब मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? मुट्ठी भर लोग कुछ नहीं कर सकते। कितना अच्छा लग रहा है आज का माहौल देखकर, हमको बहुत अच्छा लगा। आज का माहौल कितना अच्छा है। देखिए, यहाँ कितने हिंदू मुस्लिम सब आके बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे का सुन रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत के चिराग जला रहे हैं। बस एक ही काम है, अपना तो काम है, जलाते चलो चिराग, रास्ते में खास दोस्त या दुश्मन का घर मिले। जय हिंद, जय भारत। संस्था जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब से परे उठ के सब के लिए काम करती आ रही है, तमाम कौम के लिए। और तमाम कौम में उर्दू भी आता है, वो अलग से कोई नहीं है। और हर एक भाषा का प्राधान्य होता है, हर एक भाषा का अपना एक वजूद होता है। हम सभी जानते हैं कि उर्दू भी उतना ही ज़रूरत है जितना बांग्ला, हिंदी और तमाम दूसरी भाषाएं हैं। तो हम झारखंड में अपने बच्चों को एकेडमिक तालीम देने में इसकी दौड़ में लग पड़े हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू की तालीम से पिछड़ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। उर्दू की तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि संस्कार है, उर्दू में ही वो मोहब्बत है जो हम सभी को पता है। तो इस भाषा को बढ़ावा देना, इस भाषा का जो हमारा अखबार प्रकाशित होता है, उसे प्रकाशित होने में किसी प्रकार का बाधा ना आए, वो चलता रहे, ये एक हमारी सोच है। तीसरी बात है कि इस कौम के लिए हमारी संस्था भी कुछ सोच रखती है कि हम इनको भी अपने साथ जोड़ के काम करेंगे, ताकि हम अपनी लड़ाई कलम से लड़े, ना कि तलवार से। और एक मोहब्बत भरा पैगाम पूरे देश को देना चाहते हैं, इसलिए मैं इस कौम के बीच में आके काम करना चाहती हूँ। और मैं जब किशोरी लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ, तो वो कौन जात के किशोरी लड़कियां हैं, कौन जाति से आते, कौन धर्म से आते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी संस्थाएं हर एक किशोरी लड़कियों को लैपटॉप दिया है, जो उनके तालीम हासिल करने में, उनको आईटी सेक्टर्स के साथ जोड़ने में, आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो उन्हीं में से एक कौमी तंजीम अखबार की लड़कियां जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं,
जो पत्रकारिता सीख रही हैं उनको मैंने दिया है। बस कहानी यही है। यहाँ से मतलब उर्दू के लिए और अखबार के लिए इस लैपटॉप के माध्यम से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जमशेदपुर में जिस तरह से आप सक्रिय रही हैं कई सालों से, तो आगे क्या कदम रहेंगे इस क्षेत्र में, अखबार और पत्रकारिता के क्षेत्र में? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता और अखबार, और मैं इस चौथे स्तंभ को बहुत दिल से इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने काफी करीब से पत्रकारिता को देखा है और ये एकमात्र चीज है जो सारी चीजों को उजागर करती है, हमारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाती हैं, सरकार का पैगाम हम तक पहुंचाती है। तो जो दोनों चीजों को जोड़ने का काम करता है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तमाम चीज हमारे बच्चे को सिखाती हैं। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बढ़ावा देना हमारा संस्था का पहला कर्तव्य है। हर इंसान की नैतिक कर्तव्य है कि पत्रकारिता बाकायदा सही ढंग से चलता रहे। दूसरी चीज है कि मेरी संस्था तमाम वर्ग के साथ काम कर रही है और मैं पूरे भारतवर्ष में काम करने के लिए इच्छुक हूँ, और हमारी सोच ये है कि मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, जमशेदपुर का ही एक क्षेत्र है मानगो, जिस एरिया में मैं लड़कियों के बीच काम करने आई हूँ, और मैं आगे भी इनके साथ जुड़ के काम करूंगी।